पिछले दिन का ये क्वेश्चन था कि वन बैग ए कंटेन्स 4 white balls and 2 black balls. Another bag B contains 3 white balls and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that one is white and one is black. किसी थैले ए में 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं एवं दूसरे थैले बी में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि दोनों थैलों में से एक एक गेंद निकाली जाती है तो एक उजली और एक काली गेंद होने की क्या प्रायिकता है? कितना आंसर आया था जल्दी बताइए। क्या करिएगा इसमें समझिए। इसमें आपसे कहा गया है कि 2 थैला है, सोचिए ये पहला बैग है। इसमें आपसे बोल दिया कि 4 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है, 2 ब्लैक है। जबकि दूसरा थैला है, दूसरा थैला में क्या बोला कि 3 व्हाइट है और 5 ब्लैक बॉल है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों में से एक एक बॉल निकालने को कहा। एक बॉल यहां से भी निकालिए और दूसरा बॉल दूसरा बॉल एक यहां से निकालना पड़ेगा। दोनों से एक एक बॉल, तो आइदर और का तो केस नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें और का केस तो नहीं बनेगा भाई। जब एक एक बॉल दोनों में से निकालना है तो वन और वन तो नहीं आएगा, वन एंड वन आएगा। ये तो क्लियर हो रहा होगा, तो और का केस तो जाएगा नहीं। अब क्या करिएगा, आपसे बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक। अब जो एक एक बॉल निकाले हैं, क्या चांस है एक व्हाइट होने का एक ब्लैक होने का? यही ना कहानी था। एक व्हाइट होने का, मान लीजिए ये इस पहला बैग में से, इसको बोलने की ये बैग ए है और ये बैग बी है, तो आप क्या बोलिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जानते हैं आप कि नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यही कहानी था। आप जरा सोचिए कि एक आंख बंद करके देखेगा, दूसरा आंख खोल के देखेगा, यही कहानी था। जो आंख बंद करके देखेगा वो क्या करेगा? सोचिए जरा, जो आंख बंद करके देखेगा वो क्या करेगा? अब नीचे में आंख बंद करके देखना था, इसको बोला गया था कि भाई इसको क्लोज्ड आई से काम होता है। ये आंख बंद करके काम करता है और ये क्या करता है? तो ये ओपेन्ड आई से काम करता है। यही ना कहा गया था आपसे कि एक आपसे ओपेन्ड आई से काम करता है, दूसरा क्लोज्ड आई से काम करता है। अब क्या करवाइएगा जरा सोचिए। अब इसके लिए क्या करवाइएगा, तो जो आंख बंद करके काम करेगा, तो ये 4 दू 6 बॉल पहला बैग में, उसको समझ में आ रहा है कि 6 बॉल रखा हुआ है, उसमें से कोई एक बॉल पकड़ लेगा, 6C1 बोलेगा वो, इसमें से एगो ला के दे देगा। फिर बोले दूसरा में से एगो बॉल दे दीजिए। एंड का केस है, तो एंड का केस में क्या होता है जानते हैं हम लोग की? गुना करवाते हैं। गुना करिएगा, 5 3 8 बॉल है, 8 में से एक बॉल पकड़िएगा, 8C1 बोलिएगा। ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का कहानी बन के आएगा। इवेंट में क्या होना चाहिए सोचिए। अब जो आंख खोल के देखेगा उसको आप बोल रहे हैं कि एक उजला और एक काला गेंद होना चाहिए। आंख खोल के देखेगा मान लीजिए, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा आपसे कि ठीक है, हम ए में से एक व्हाइट पकड़ते हैं, तो बी में से एक ब्लैक पकड़ते हैं। एक कहानी तो ये कर सकता है। तो वन व्हाइट एंड वन ब्लैक फ्रॉम कहां से? तो ए एंड बी। या फिर दूसरा कहानी क्या कर सकता है ये कि नहीं ठीक है, ए में से एगो ब्लैक पकड़ लेगा तो बी में से एगो व्हाइट पकड़ लेगा। यही ना कहानी बोलिएगा। बस इसी चीज को लगा देना है। क्या बोलिएगा? तो यहां से अगर ये व्हाइट पकड़ता है, इसमें से एक व्हाइट पकड़ लेता है ए में से, तो ए में से व्हाइट तो 4 गो है व्हाइट उसके पास। क्या करेगा? 4C1 इंटू कर देगा, यहां से एगो ब्लैक पकड़ लेगा तो 5C1, या तो ये कहानी करेगा और का मतलब प्लस। आप बोलेगा नहीं यहां से ब्लैक निकालिए पहला में से, तो इसमें से ब्लैक निकाल देगा तो 2C1 बोलेगा, एंड यहां से व्हाइट निकालेगा तो 3C1 बोलेगा। खत्म कहानी है। अब इसी को सॉल्व करने का केस बनेगा, तो क्या लिखिएगा? 4C1 का मतलब 4, 5C1 का मतलब 5, तो 4 पंचे 20, प्लस 2C1 का मतलब 2, 3C1 का मतलब 3, तो 3 दूना 6 मतलब 26 हो जाएगा। 26 ऊपर में लिखाएगा, नीचे 8C1 इंटू सॉरी 6C1 इंटू 8C1, तो 6 8 48, 26/48 का मतलब लिखिएगा 13/24 आंसर। 13/24, 13/24,
4C1 का मतलब 4C1 का मतलब 4, 5C1 का मतलब 5। आपको कहा गया था कि NC1 का मतलब n लिखिएगा। 2C1 का मतलब आप जान गए कि 2 होगा। 3C1 का मतलब जान गए कि 3 होगा। ठीक है। 6C1 का मतलब जान गए कि 6 होगा। 8C1 का मतलब जान गए कि 8 होगा। तो भाई ये 4 पंचे 20, 3 दूना 6, 26 हो जाएगा ऊपर। ये आपका 6 इंटू 8 48 हो जाएगा। काटिएगा 13/24। दिक्कत है तो बताइए। प्रणव भाई हम सिर्फ एक ही निकाले थे, तो हमको तुमको मना किए थे क्या रे प्रणव? पूरा निकालना चाहिए था। समीर भाई लेट से घुसा। चलो कोई बात नहीं है। देखो किसी को दिक्कत अगर है तो बताओ। प्रणव समझ में आ गया ना भाई? हड़बड़ा के नहीं काम करना रे। आकांक्षा को समझ में आ गया। जिसका भी गलती था, मृत्युंजय भाई तुम भी तो आंसर कुछ दिया था ना। नवीन भाई 7/11 समझ लेना रे। मृत्युंजय 9/13 था तुम्हारा। चलो दिक्कत होगा तो बोल देना, समझ गया तो बढ़िया है। और बाकी लोग जो नहीं दे रहे हैं आंसर तो दिक्कत हो जाएगा भाई। क्वेश्चन बना के देखो और गड़बड़ नहीं करो इस सब चीज में। प्रॉपर वे में ज्यादा तो मिल भी नहीं रहा बनाने के लिए। जितना जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बना के नहीं देखिएगा तो फिर कैसे होगा बताइए। आराम के मुद्रा में इतना नहीं पढ़िए। एक क्वेश्चन ये भी था ना। ये 5 क्वेश्चन बोले थे आपको बना के देखने के लिए, इसका सबका बता दिए थे मुझे लगता है। आंसर इसका नहीं केवल बताए थे, बाकी आप लोग बना के देखे होंगे। पहला क्वेश्चन में कितना आंसर आया, पहला का बताइए। केवल पहला में कितना आंसर था? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया है जो लोग बनाए हैं जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन इसका बताइएगा क्या आंसर आया था आपका। 26/91। 13 दूना 26, 13 7 91, 2/7 नहीं देगा रे पंकज भाई। दूसरा ऑप्शन मिला लीजिए भाई। जो लोग बना लिए हैं ठीक है, नहीं बनाए हैं मिला लीजिए। 2/637 प्रणव रंजन। 63 कहाँ से लिख दिया 2/7 को? निशा गुप्ता दूसरा ऑप्शन है। देख भाई, इफ टू मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और एट लीस्ट वन इज रेड? बोथ आर रेड और एट लीस्ट वन इज रेड आपसे कहा गया था, इसमें क्या करना था? बोथ आर रेड निकालिएगा पहले। तो क्या करिएगा, दो गो रेड है तो आप लिखिएगा ना यहाँ पर 2C2। दो ही बॉल निकालना था ना। 2C2 बाई नीचे लिखते 5 4 9, 9 5 14, 14C2। एक केस तो ये करना था। फिर और का मतलब प्लस करते हैं। अब एटलीस्ट वन इज रेड तो 1 माइनस नन इज रेड। नन इज रेड इसको हटा दीजिए रेड वाले को। 5 4 9 3 12 क्या करते आप 12C2 बाई लिखते 14C2। बस इसी को सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2C2 का मतलब होता 1। दिक्कत होगा तो बोलना। 2C2 का मतलब होता 1। तो 1/14C2 14 × 13/2 91 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। प्लस 1 माइनस 12C2 का मतलब है 12 × 11 ऊपर में लिखिएगा। 14C2 का मतलब लिखिएगा 14 × 13। 2 से काटेंगे तो 6 लिखिएगा, 2 से काटेंगे तो 7 लिखिएगा। तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका 1/91 जोड़ 13 7 91, 11 6 66, 91 घटाओ 66 करिएगा तो 25/91। यही बन के आएगा आपका 26/91 जो पंकज बाबू लिखे हैं। 26/91 13 से काटे होंगे। 13 दूना 26, 13 7 91। यही 2/7 आपका आंसर था। ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों का नहीं बना है ध्यान से उतार लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था बोथ आर रेड, तो पहला कहानी बोथ आर रेड के लिए दो बॉल निकालना है, दोनों रेड होना चाहिए। तो 2C2/14C2 2C2/14C2 इसको लिख लीजिए। और का मतलब प्लस कर दीजिएगा। एट लीस्ट वन इज रेड 1 माइनस 12C2/14C2। बस इसी को सॉल्व करके लिख लेना रे भाई। दिक्कत अगर है तो बोल देना। पहला क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा, दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है, मिटा दिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन में पहला का आंसर निकल गया 2/7। दूसरा क्वेश्चन में क्या आंसर आया था जल्दी बताओ जो लोग बनाया है। ठीक है भाई पंकज मृत्युंजय ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 प्रणव रंजन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा कि इफ 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज येलो। आपसे कहा गया था नन इज येलो लीजिए, एट लीस्ट का केस देगा तो 1 माइनस नन का केस पकड़ना है। कंफ्यूज काहे हो गया बच्चा लोग? एट लीस्ट का केस में 1 माइनस नन का केस लेना है, तो एट लीस्ट 1 इज येलो बोला है, कम से कम एक पीला होना चाहिए, तो 1 माइनस नन इज येलो, एक भी पीला नहीं पकड़ेंगे, खत्म। 3 मार्बल बोला निकालने, 5 4 9 9 2 11, 11C3 बटा बोल देंगे 13 14 को था ना वो, 14C3। सॉल्व क्या करिएगा, इसी को सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस 11C3 का मतलब 11 गुना 10 गुना 9, और नीचे लिखिएगा 14 गुना 13 गुना 12। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए, 3 से काटिएगा तो 3, 3 से काटिएगा तो 4, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 5। तो ऊपर में हो जाएगा एक 5 दिया 15 11 165, और ये हो जाएगा आपको 14 दूना 28, 28 में 13 से गुना कर दीजिएगा, 13 दूना 26, 260 104 364, तो 1 माइनस 165 बटा 364 घटा दीजिएगा, 164 होता तो 200 बन जाता, तो एक ज्यादा है मतलब 199 ऊपर हो जाएगा, 364 नीचे हो जाएगा, घटा के लिख दीजिएगा आंसर 199/364। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें काहे फंस गया था? 1 माइनस नन का केस तो बताए थे भाई, हड़बड़ हड़बड़ करके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। बाकी लोग आंसर नहीं बता रहे हैं भाई, बाकी लोग आंसर नहीं बताइएगा तो समझ रहे हैं आप, कहानी में फंसिएगा आप ही। चलिए बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन में आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सती उषा लेट से आया रे। तीसरा क्वेश्चन में मृत्युंजय भाई लिखे हैं 60/1001, 60/1001 तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पंकज भी भाई वही लिखे हैं, बहुत सुंदर। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या था समझ लीजिए। आकांक्षा तीसरा में भी 5 नंबर हो गया तुम्हारा, नन ऑफ दिस। कोई बात नहीं है। 8 marbles are drawn at random. What is the probability that there are equal number of marbles of each color? हर एक रंग की संख्या बराबर हो। तो 4 कलर का है, सबका संख्या बराबर होने के लिए आकांक्षा का आया है 120/1001। ठीक है, मिला लेते हैं, 60/1001 ही होगा रे। कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से है, चेक करो। 8 मार्बल निकालने का था, तो नीचे क्या लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा 14C8, और ऊपर क्या हो जाएगा, दो दो को मार्बल, 4C2 इंटू 5C2 इंटू 2C2, और इंटू हो जाएगा आपको 3C2। बस इसी को सॉल्व करने का होगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 4C2 का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12 का आधा 6, 5C2 का 5 का 20 का आधा 10, फिर लिखिएगा 2C2 का मतलब 1, 3C2 का मतलब 3, ऊपर में हो जाएगा आपका 14C8। कितना आया था 14C8 का वैल्यू रे, जल्दी बताओ। 14C8 का वैल्यू कितना आया था, 6 18 180, 3003 आया होगा इसका मतलब। 14C8 का मान कितना आया था, जल्दी बताओ। 3003 आया था ना 14C8। 14C8 का मान 3003 आया होगा। यही से 3 से उड़ाइएगा इसको तो 1001 आया होगा नीचे में, ऊपर में हो गया 60/1001, यही आंसर था। 60/1001 यही गुना भाग करने से आएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। आकांक्षा समझ में आ गया होगा आपको भी। 2C2 का मतलब 1 हो जाएगा, 3C2 का मतलब 3 हो जाएगा। 3C2 लिखे, 3C1 लिखे, बात बराबर है। समझ में आ गया होगा भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलो रे। आवाज क्लियर है कि दिक्कत हो रहा है भाई? नेटवर्क में कोई इशू नहीं ना है? चलो पंकज ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरा दूसरा और तीसरा 3 आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि 3 marbles are drawn at random what is the probability that none is green। कितना आंसर आया,
मृत्युंजय भाई का है 30/91। अच्छा, तो तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं आप। प्रेम भाई 30/91। पंकज भी ठीक है, सती का भी तीसरा है, बहुत बढ़िया। और लो प्रणव, तुम्हारा कितना रहे? निशा गुप्ता तीसरा है, बहुत सुंदर है। 3 marbles are drawn at random. What is the probability that none is green? एक भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन को छोड़ के बात करेंगे, यही बोला गया था। 5 2 7 3 10। तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में? आप लिखते 10c3/14c3, बस यही लिखना था। 10c3 का मतलब होता है आपसे 10 गुना 9 गुना 8, 3 अंक तक जाना है, 3 टर्म तक। 14c3 का मतलब है 14 गुना 13 गुना 12। 3 फैक्टोरियल का मान 6 ऊपर नीचे लिखेंगे कट जाएगा, इसीलिए तो छोड़ ही दिए। इसी को उड़ाते हैं, 9 ठे 72, 9 ठे 72 तो 12 छक 72 निकल जाएगा। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 7, ये हो जाएगा 30/91। सबका आंसर सही था, 30/91। इसमें चलिए 5 नंबर में आकांक्षा ठीक है, इस बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं था तुम्हारा, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, if 4 marbles are drawn at random, what is the probability that 2 are blue and 2 are red? देख के काम करेगा, 2 ब्लू 2 रेड लाने के लिए तो 5c2 ऊपर में लिखेगा और 2c2 ऊपर में लिखेगा, नीचे में क्या लिखेगा 14c4। बस खत्म। 5c2 का मतलब 5 का 20 का आधा 10, 2c2 का मतलब 1। 14c4 का मान कितना आया रे? 14c4 का मान कितना आया? पहला ऑप्शन है, इसका मतलब 1001 आया होगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 10/1001। 14c4 समझ रहे हैं ना भाई? 14c4 का मतलब 1001 आया होगा। इसका मतलब है कि 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 लिखे होंगे और नीचे 4 फैक्टोरियल का मान 24 आया होगा। इसी को काटे छाटे होंगे, 12 दुना 24, 2 से काटे होंगे तो 7, 13 सते 91, 13 सते 91, यही आपका 1001 1001 आया था, 10/1001। मेरे ख्याल से ये समझ गया होगा, समझ गया होगा भाई लोग। तो ये वाला पांचों क्वेश्चन क्लियर है आपका? ये वाला पांचों क्वेश्चन क्लियर है? ढंग से अपना देख के समझ के बुझ के बना लीजिएगा। इसी सब क्वेश्चन को ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा ना, आपका लफड़ा नहीं फंसेगा इसमें। इसी सब क्वेश्चन को ढंग से बना के रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसी सब में से पकड़ा के जाएगा। नवीन भाई क्वेश्चन 3 में दिक्कत है। क्वेश्चन 3 में काहे का दिक्कत हो गया रे नवीन? क्वेश्चन दिया कि इफ 8 marbles are drawn at random, what is the probability that there are equal number of marbles of each color? आपसे कहा कि 8 मार्बल निकालना है और 8 मार्बल निकालने में क्या प्रायिकता होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इक्वल नंबर ऑफ ईच कलर का, हर एक रंग की संख्या बराबर हो। तो टोटल रंग कितना है? ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, येलो है, 4 कलर का बॉल आपके पास है, सबकी संख्या बराबर हो। इसका मतलब है कि आप क्या करिएगा, 2 गो ग्रीन लीजिएगा, 2 गो ब्लू लीजिएगा, 2 गो रेड लीजिएगा, 2 गो येलो बोलिएगा, तब कहिएगा था कि टोटल मिला के 8 गो बॉल निकाल दिए। 8 गो बॉल निकाले हम लोग, सबका संख्या बराबर है, हर एक रंग की संख्या बराबर है। नवीन भाई क्लियर हुआ? सबका संख्या बराबर है, बस यहीं से 2 ग्रीन का मतलब 4c2, 5 ब्लू का मतलब 5c2, 2 रेड का मतलब 2c2, 3 येलो का मतलब 3c2 और नीचे लिख दीजिएगा 8c2। एंड का कैसे बनेगा? क्योंकि 2 गो बॉल ग्रीन, 2 गो बॉल ब्लू, 2 गो रेड, 2 गो येलो, तो ये कुल मिला के 4 कलर का है। तो यहाँ पर एंड लिखेंगे तब ना यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो एंड का मतलब गुना कर दीजिएगा। आप शुरू में कहीं जोड़ दिए होंगे तो इसलिए फंस गए होंगे, तो जोड़ना नहीं है, ये एंड का केस है, और का केस तो होगा नहीं जो जोड़िएगा। एंड का केस है मतलब गुना हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ गया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कल का थैंक यू वेरी मच है। अब आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो, ध्यान से समझो रे भाई। पहले, a boy and a girl appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of boy selection is 1/6 and that of girls is 1/3.
बैंकिंग का भी है, एसएससी का भी है। एसएससी में इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, प्रोबेबिलिटी में पूछेगा तो एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन इसी सब टाइप का, ठीक है भाई। तो दिया है बॉयज के सिलेक्शन का चांस 1/6 है, गर्ल्स के सिलेक्शन का चांस 1/3 है। तो केवल एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? केवल एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? एक बार सोच के बना के जल्दी बताइए। चल भाई देखो, इतना देर में तुम लोग आंसर नहीं दिया, पता नहीं काहे। समझो क्वेश्चन में। प्रणव भाई का 2/9 आया, ठीक है। देखो 8:30 मिनट के बाद कट जाएगा एक बार, ठीक है। जो 40 मिनट के बाद कटता है, कटेगा, फिर से वापस जुड़ जाना। आकांक्षा 1/18। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लड़का और एक लड़की का साक्षात्कार जिसमें 2 रिक्तियों के लिए होना हो, तो लड़का के चुनने की प्रायिकता 1/6 और लड़की के चुने जाने की प्रायिकता 1/3। ये पहले ही दे दिया है प्रोबेबिलिटी के रूप में आपको, ठीक है। करना क्या होगा उसको समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पंकज भाई का आया है 2/3, गणेश बाबू के लिखा है 1/2। ठीक है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? केवल एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? ध्यान से समझिएगा, केवल एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? तो केवल एक के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप क्या बोलिएगा? अगर लड़का को चुनेंगे, सिलेक्टेड वाला केस, और यहाँ पर लिखते हैं नॉट सिलेक्टेड वाला केस, सोचिए। तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर लड़का को चुनेंगे तो लड़की को नॉट सिलेक्ट करेंगे, बुझ गए ना। दूसरा तरीका क्या होगा, किसी एक के चुनने का कहानी। आप बोलिएगा नहीं सर, गर्ल्स को चुनिए, बॉयज को छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए, यही 2 कहानी बनेगा ना हो। तो आप क्या लिखिएगा कि बॉयज सिलेक्टेड है एंड गर्ल्स नॉट सिलेक्टेड, और दूसरा केस गर्ल्स सिलेक्टेड एंड बॉयज नॉट सिलेक्टेड, यही कहानी बन के आएगा। आप यही लिखिएगा ना, कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए अभी। बॉयज सिलेक्टेड एंड गर्ल्स नॉट सिलेक्टेड, एक केस तो ये बन के आएगा। और दूसरा केस क्या बन के आएगा? तो बॉयज लिखिएगा नॉट सिलेक्टेड एंड गर्ल्स सिलेक्टेड। बस इसको लिख लीजिए, आपको बुझा जाएगा बात। क्वेश्चन का मतलब यही था, अब आपसे बन जाएगा। लड़का को चुनेंगे तो लड़की को छोड़ेंगे, लड़का को छोड़ेंगे तो लड़की को चुनेंगे, यही 2 कहानी बन के आएगा। बस इसी पे आंसर है। बॉयज बॉयज सिलेक्टेड, तो लड़का के चुनने का प्रायिकता कितना? 1/6। तो क्या लिखिएगा? 1/6। एंड का मतलब गुना, गर्ल्स नॉट सिलेक्टेड, तो 1/3 चुने जाने का है, तो 2/3 बनेगा इसका नहीं चुने जाने का। इसका नहीं चुने जाने का, नॉट सिलेक्टेड का केस में 2/3, तो लिखिएगा 2/3। और का मतलब प्लस, बॉयज नॉट सिलेक्टेड, बॉयज के चुनने का है 1/6, तो नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड बोलेंगे तो लिखिएगा 5/6। नॉट सिलेक्टेड, नहीं चुनने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/6। एंड गर्ल्स सिलेक्टेड, गर्ल्स का सिलेक्शन है 1/3 से, 1/3 से। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा? 2/18 प्लस लिखिएगा 5/18, इसी को जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 7/18। 7/18 है कहीं पर? 4 नंबर ऑप्शन लगाइएगा आंसर। नहीं बुझाया तो बोलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कहानी। किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ गया तो ठीक है। केवल एक के चुनने का, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। प्रणव भाई सर क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, समझिए फिर से। आपसे कहा कोई एक को चुनना है, किसी एक के सिलेक्शन का क्या कहानी है? क्वेश्चन है कि 2 रिक्तियों के लिए होना हो, एक लड़का और एक लड़की, एक साक्षात्कार है जिसमें 2 रिक्तियों के लिए वैकेंसी केवल 2 ही लोगों का है। लड़का के चुने जाने का है प्रोबेबिलिटी 1/6, लड़की के चुने जाने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। लड़का के चुने जाने का 1/6, लड़की के चुने जाने का 1/3।
जब 1/6 दे दिया है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपसे कहा कि लड़का के चुने जाने का 1/6, इसका मतलब नहीं चुनाएगा वो हो जाएगा 5/6। टोटल कहानी चुनने का नहीं चुनने का मिला के एक होता है 1। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, तो 1 बोलिएगा, सिलेक्शन चाहे नॉट सिलेक्शन का। तो एक है टोटल, तो इसमें से चुनने का प्रायिकता है 1/6, तो 1 माइनस 1/6 करेंगे तो 5/6 का आएगा नॉट सिलेक्शन वाला केस। बुझ गया। गर्ल्स का सिलेक्शन है 1/3, तो नॉट सिलेक्शन का केस 1 माइनस 1/3 करेंगे, यही बन के आएगा 2/3। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, केवल एक का चुनना। इसका क्या मतलब है कि या तो लड़का को चुनेंगे चाहे लड़की को चुनेंगे। तो लड़का को चुनेंगे जब दोनों है, तो लड़का को चुनेंगे, बॉयज सिलेक्टेड है तो गर्ल्स नॉट सिलेक्टेड, लड़की को छोड़ना पड़ेगा। आप बोलिएगा नहीं, लड़का को नहीं चुनिए, लड़की को चुनिए, तो ये वो केस न बनेगा हो बीच में और के साथ। बॉयज को चुनेंगे तो गर्ल्स को छोड़ेंगे, अगर बॉयज को छोड़ेंगे तो गर्ल्स को चुनेंगे। बस यही कहानी है। बॉयज का सिलेक्शन है 1/6, गर्ल्स का नॉट सिलेक्शन भाई 1/3 सिलेक्शन का है, तो 2/3 का लाएगा नॉट सिलेक्शन का, तो 1/6 2/3 का केस जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बॉयज नॉट सिलेक्शन, तो ये 5/6 वाला केस आएगा यहाँ पर। एंड का मतलब गुना, गर्ल्स का सिलेक्शन 1/3। सॉल्व करिएगा, आंसर 7/18 आएगा। नहीं बुझाया हो प्रणव भाई, फिर से बताइए, तब लाइन में लेके बताएंगे। प्रणव जल्दी मैसेज करो, नहीं बुझाया हो तो फिर लाइन में आओ। समझ गया तो ठीक है। और किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? और किसी को दिक्कत अगर है तो बोलो, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। 2 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाना अभी, क्योंकि 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा इसमें है, उसके बाद है 3 क्वेश्चन और, तब थैंक यू वेरी मच होगा, समझा? इसीलिए चला ना फिर। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन समझो। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि वही कहानी है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन 1/6 1/3 वाला। क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। दोनों के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी, दोनों के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा। दोनों के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? अंजलि जगा हुआ है ना रे, कोई आंसर नहीं दे रहा है। डब्लू भाई कुछ आंसर नहीं दे रहा है तुम्हारा। प्रणव हड़बड़ हड़बड़ करके गलती कर दिया। आकांक्षा ठीक है। अंजलि, डब्लू, अभिषेक भाई, गणेश, मृत्युंजय, कहाँ चला गया है रे? नवीन, निशा, निशी, निशी क्या हाल है रे? कुछ नहीं आंसर दे रहा है। पंकज भाई, प्रणव है, प्रेम बाबू है, सती है, उषा है। उषा कुछ नहीं बोल रहा है रे। नहीं बोलेगा तो कैसे बुझाएगा? तीसरा ऑप्शन है सबका, बहुत बढ़िया। 1 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए, बता दे रहे। क्वेश्चन में दिया है निशी 1/18, कितना बढ़िया, टोकेंगे तभी आंसर देगा रे। निशी नहीं तो सोया रहेगा क्या? ठीक है प्रणव भाई, सबका आंसर ठीक है। दोनों के चुने जाने की क्या प्रायिकता होगी? लड़का को चुनिएगा, लड़का को चुनने का है 1/6, मतलब दोनों के चुनने का मतलब क्या लिखिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का केस। हाँ डब्लू भाई ठीक है, आंसर दे दिया करो। पंकज भाई ठीक है। तो 1 मिनट के बाद कट जाएगा, 1 से मिनट से कम ही टाइम है अब। बॉयज के चुने जाने का 1/6, गर्ल्स के चुने जाने का 1/3, बॉयज एंड गर्ल्स का केस 1/6 1/3, वही 1/18 आपका आंसर है। अब कटने का इंतजार करें हम लोग।